इस समय मौसम भी ये बढ़िया था। माइक अनम्यूट। आवाज आ रही है तुम लोग को मेरी? यस सर, आ रही है। पता लग गया मैं कौन से गाने सुनता हूँ। चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है ना? किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो तो he or she can tell। पहला वाला क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या हो गया ना? ए स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी, कौन सा आ रहा है पार्ट इसका? अरे कौन सा बोल रहा हूँ मैं? पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लेवल 2 का। 2 की पावर 7 आई क्या मतलब है? ए स्क्वायर इक्वल टू 3 भी दिया है इसका। आप लोग ने किया है तो सर यस आ गया ना उसका? दूसरे क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या? नो सर, डी उसका कौन सा आ रहा है? डी लास्ट वाला। क्वेश्चन में कोई समस्या? थर्ड क्वेश्चन है सर। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ना हमें सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर एन ए आर प्लस बी की पावर ओमेगा पावर आर माइनस 1, ठीक है? हाँ, आ गया आंसर। ऑप्शन तो ठीक है, मैं पता है ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। आप हाँ डालिए एक बार, आर इक्वल टू 1 डालेंगे क्या रहेगा? इसको पहले अलग कर लो, ऐसे डालना आसानी होगा समझ। ठीक है, हो गया। बी ओमेगा की पावर आर माइनस 1, इसका सम तो निकाल लोगे, पर ये क्या है? क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर डैश डैश कहाँ तक हो जाएगा? n ओमेगा की पावर n माइनस 1। ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से लेकर ओमेगा की पावर n माइनस 1। कितने टर्म है टोटल इसका? n टर्म्स है। और nth रूट ऑफ यूनिटी भी बोल रहा है ना ओमेगा को। ओमेगा भी इज द इमेजिनरी nth रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा की वैल्यू cos 2k पाई बाई n प्लस i sin 2k पाई बाई n। समझ में आ रही है? ओमेगा की पावर 1 n जो हो गया वो 1 हो गया ना।
तो ये वाला टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग? a इंटू आर की पावर n माइनस वन, पावर कितनी होगी n, हाँ ओमेगा की n की वैल्यू डालेंगे 0, ठीक है ना, डिवाइड बाय ओमेगा माइनस वन, क्लियर है ना? ये कितना हो गया? ओमेगा की पावर n की वैल्यू डाल दी 1, अब आंसर क्या हो गया? 0। बचा ये क्या हो गया बताओ? इसको मान लेते हैं s, इतने पार्ट को a लिख देंगे, बाद में इसको इक्वेशन 1 मान लो, s इक्वल टू 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये तुम्हें कुछ बन रही होगी एजीपी टाइप की, याद आ रहा है कुछ? 12वीं कक्षा में पढ़ी थी 11वीं में एजीपी। इसमें क्या करना होता था कि जो जीपी होता था उसका जो कॉमन रेशियो होता था उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? ओमेगा, ठीक है ना? तो एस ओमेगा हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर एस दिस n माइनस 1 ओमेगा की पावर n माइनस 1, लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n 1 है, पहले नहीं n माइनस इसके नीचे वाला लिख रहा हूँ मैं, n माइनस 2 तो पीछे होगा ना, कहाँ पे n माइनस, n माइनस 2 इसके पीछे रहा होगा ना, उसका क्यों हमें क्या करना होगा? लिखा होगा सबके टर्म सेम आएंगे ना, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस 0 क्या 1, 2 ओमेगा माइनस ओमेगा हो गया ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लास्ट में घाटा रहेगा ओमेगा की पावर n माइनस 1 तक, क्लियर? और लास्ट वाला क्या हो गया सबसे माइनस में n, फिलहाल नहीं ओमेगा की पावर n हो गया 1, तो ये हम लोग ने लिख दिया n, ठीक है ना, n इंटू 1। तो अब इसकी वैल्यू भी हम लोग ने निकाली, इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही थी? 0 आ रही थी कि नहीं इतने पोर्शन की? तो ये हो गया 0 माइनस n, तो s की वैल्यू क्या आ गई बताओ? बोलो समझ में आ रहा है? तो अब a से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वेशन 1 में डाल दोगे, तो सो s विल बी इक्वेशन 1 में डाल देंगे माइनस में an डिवाइड बाय, कोई समस्या किसी को? अभी आ जाएगा सी पार्ट, हाँ, an डिवाइड बाय ओमेगा। सर आपको समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर तुम सारी क्लासेस कहीं आके अटेंड किया करो, ऑनलाइन मत किया करो अटेंड। और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप बता दीजिए, तो मैं सीक्वेंस में पिक कर लेता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेटेड है वो बता दो सर। आज सिर्फ इसी चीज की डाउट डिस्कस करना है, आपको जो भी है तो कंप्लीट करिए। आज हम लोग क्लियर कर लेंगे पूरा, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करेंगे। अगर प्रैक्टिस के लिए क्लास और चाहिए होगी तो बता देना। मैं पहले सोचा था ऑनलाइन ही होगा, फिर इस पे इंस्टॉल नहीं है ना, एक बार इस पे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इजी हो जाएगा क्लास लेना। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके इस पे लिख दिया करूँगा तो आपको कोई नहीं। सर वही है, बस इसी चीज़ की एक थोड़ी सी कमी है, तो इसी चीज़ को और हमें अपने सुधार लेना है, ये चीज़ें एंड तक पहुंच जाए। क्योंकि मान लो तुम 20 तक पहुंच गए, कोई भी कुछ नहीं किया, तो हम दोनों एक ही तो है, क्योंकि आंसर तो दोनों का ही है। अल्टीमेटली हमें यही चीज़ एक है फाइनल टच जिसको बोलते हैं, यही चीज़ हमें improve करनी है। पर इस समय मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग अपने को बचा के रखिएगा, सर्दी 2 ही टाइम परेशान करती है, एक तो आते समय जाते समय, ये आ रही है। कर लिया नोट आगे बढ़। अगला क्वेश्चन बताओ, चौथे में किसको कोई समस्या? चौथे में तो होगी समस्या। यस सर, फोर्थ नहीं आ रहा। फोर्थ में है समस्या। इसने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज पाई बाई 4। तो एक तो बेसिक देखो तरीका ये है कि आप जेड की वैल्यू रख दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई, और आर्ग्यूमेंट जो दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू पाई बाई 4 tan इनवर्स करके
समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? बेसिक तरीका वो नहीं आ रहा था समझ में? हाँ? मैंने क्या बोला? आर्गुमेंट ऑफ एक्स प्लस आयोटा में इसको लिखो, चाहे पहला तरीका है इसको लिख दिया हम लोगों ने। तो ये आप लिखोगे इसको बेसिक, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? ठीक है ना, इसमें लिख दिया। अब आर्गुमेंट ऑफ दिस, तो आर्गुमेंट ऑफ दिस का मतलब क्या होगा? x माइनस 6 x माइनस 3 और प्लस y माइनस 3 y माइनस 6। देखो 8 स्टेप समझ में आ रहा है ना? डायरेक्टली फॉर्म होगा। ठीक है ना, ये आ गया डिवाइड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आर्गुमेंट कितना दिया हुआ है? 5/4। ये हो गया tan इनवर्स का y अपॉन x। तो y पे लिखोगे x माइनस 3 y माइनस 3 माइनस x माइनस 6 y माइनस 6 डिवाइड बाई, ये डिवाइड में होगा और फिर जब इसमें करोगे तो भी ये डिवाइड में आएगा, दो बार डिवाइड होगा वो कट जाएगा, तो सिंपली आ रहेगा x माइनस 6 x माइनस 3 प्लस y माइनस 3 y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया? π/4। tan इनवर्स जो है इधर चला जाएगा, ये π/4 बन हो गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं? एक्स वाले देखो टर्म कट रहा है, एक्स वाई वाला पूरा पूरा। ये आ रहेगा tan इनवर्स 1। ठीक है ना? तो सॉरी tan इनवर्स जो इधर था ये हो गया tan इनवर्स 1 हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये दोनों जो डिवाइड वाले टर्म है, जब ये जाएगा 1, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इस स्टेप पे ताकि ये नेक्स्ट स्टेप समझ आए। ये हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई। क्लियर है? तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है? जो लिखी हुई है एक्स वाई माइनस, इसको सॉल्व कर लो, क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई माइनस 3y और माइनस 3x प्लस 9, और ये हो गई माइनस हम लोग का 6xy हो गया और प्लस 6y और ये प्लस 6x माइनस 36, ठीक है? माइनस हो अच्छा जाएगा। आपने ओपन कर दिया। हाँ ओपन कर दिया। ये कितना आ गया? तो कुछ आ रहा है, ठीक है ना? एक मतलब ये एक लाइन की इक्वेशन है जो इस तरफ लिखी हुई है, तो ये कितना आ जाएगा? 9 घटाओगे कितना आता है? 27। ठीक है ना? ये लाइन की इक्वेशन है, ये लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? सर्कल की इक्वेशन है, इसके डायमेट्रिक एंड 2 लिखे हुए हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मैंने बोला अभी नहीं मैंने बोला कि ये अगर ऐसी इक्वेशन जिसके डायमेट्रिक एंड तुम्हारे हैं 6,3 हो 3,6, तो डायमेट्रिक एंड वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बताओ? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, यही तो होती है, इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन तो नहीं होती है। ठीक है ना? तो हम जो बना रहे हैं ये, आप अगर मैं ध्यान से तुम्हें दिखाऊं सर्कल का, अगर तुम्हें आइडिया हो थोड़ा बहुत, देखो सर्कल क्या होता है। अगर मेरे को डायमेट्रिक एंड मानना थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? 6,3 और 3,6
तो ये पेरिफेरी पे कितना एंगल डालेंगे 90 डिग्री। प्रॉपर्टी होती है सर्किल की 180 डिग्री होगा। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म इसीलिए देखो राइज हो रहा है यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, इस बार ये एंगल क्या है पाई बाई, इस बार पाई बाई 4 है। तो ये पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, नीचे होंगे कहीं, जब सेंटर पे 90 डिग्री बना रहे होंगे तो ऊपर ये पाई बाई 4 बना रहे हैं। इसको थोड़ा और साफ करके बताता हूँ मैं, है ना, कि अगर एक ऐसा सर्किल है इस पे दो पॉइंट है इस तरफ रैंडम 6,3 और 3,6, अगर ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमने z मान लिया, ये z ज्वाइन कर लिए, तो मैं अगर तुमको बोलूं कि एंगल बिटवीन z माइनस दिस एंड z माइनस दिस एंगल कितना है, ये पाई बाई 4। क्लियर है कि नहीं? तो ये सेंटर पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये बताइए पहले, किसी को परेशानी हो कि एक्चुअली में सर्किल ही तो आ रहा है जो आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को इक्वेशन को ओपन करके और इसको बराबर सॉल्व करोगे तो ये सर्किल आएगा जिसका कुछ सेंटर आएगा, कुछ रेडियस आएगी, आएगी कि नहीं? हमें बस वही सर्किल बनाना है यहाँ पे। हम ये तो बेसिक तरीका मैंने तुम्हें सिखा दिया, मैं तुम्हें इसी पे मतलब इमेजिन करने की कोशिश करा रहा हूँ कि सर्किल पे ही इमेजिन कर लो ये क्या लिखा हुआ है। जैसे पिछले टाइम हम लोग ने क्वेश्चन किया था, याद होगा आपको, वो बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, जेड वाला जो मॉड जेड वाला था, ऊपर इससे करने में आसानी से हो जा रहा है। बोलो ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? कि अगर मैं तुमको बोलूं कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, आर्ग ऑफ, ये हमारी बेसिक इक्वेशन आ गई यहाँ पे, इक्वेशन बना, ये सर्किल को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, पर हम पूरे तरीके से एक्सपेंड करके नहीं कर रहे हैं जैसे हम कर सकते थे, पर हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 6 minus 3 डिवाइड बाय z minus 3 minus 6 है, कितना है पाई बाई 4 है। तो मैं तुमको क्या बोल सकता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इन दोनों का डिवीजन e की पावर अल्फा पाई बाई 4 होगा, तभी तो उसका आ रहा है आर्गुमेंट। जब आप यहाँ पे आर्गुमेंट ले लो तो आर्गुमेंट डायरेक्टली इसका आ जाएगा पाई बाई 4 की नहीं। क्लियर? ये समझ में आ रहा है यहाँ से यहाँ स्टेप जो लिखा है ना। अब Yes, देखो जैसे एक आप मान लीजिए ये लिखा होगा क्वेश्चन में तुम्हारे पास, इससे तो तुम जल्दी इमेजिन कर लेते ना, z इक्वल टू क्या है, e की पावर i पाई बाई 4, z डैश इक्वल टू, तो आर्गुमेंट ऑफ z डैश क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 नहीं हो जाएगा? तो वही मैं उल्टा सेंटेंस लिखा है ये, तो मैं क्लियर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि ये जो अब रोटेशन वाला देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, z minus 6 minus 3 iota is equal to e की पावर iota by 4 z minus 3 minus 6 iota। ये चीज किधर को समझ में आ रही है? अब ऐसा कुछ दिख रहा है ये कि z minus z1 इक्वल टू e की पावर iota by 4 z minus z2, जहाँ पे z1 क्या है 3 प्लस ये 6 प्लस 3 आएगा मतलब 6,3, और z2 क्या है 3 प्लस 6 आएगा मतलब 3,6, और ये क्या है 6,3। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है ना? अब देखो अब इसके करस्पॉन्डिंग ये फिगर समझ में आ रहा है जो मैंने बनाया है, सही बनाया फिगर पे? अब ये सोच के बताओ कि रोटेशन आप जब लगाओगे तो सही फिगर लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग फिगर समझना है। हमने क्या किया है, हमने इसको रोटेट किया है इसको, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तभी e की पावर आयोटा पाई बाई 4 मल्टीप्लाई हुआ है। तो किसको रोटेट किया है 3 minus 6 i को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज। और बिल्कुल जब आप घड़ी के, ये तो घड़ी के साइड चल रहे हैं मतलब गलत हो गया, e की पावर आयोटा माइनस पाई बाई 4 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब प्लस बाई 4 है तो क्या करेंगे हम लोग, उल्टे कर देंगे दोनों पॉइंट, ये हो जाएगा 6,3 और ये हो जाएगा 3,6। या थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा समझ में, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, यही हम लोग ने किया था रोटेशन में। अब देखो सही लिखा है कि नहीं? अब z माइनस 6 मतलब हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना z2 में, तो इसमें क्या करोगे z माइनस दिस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज माइनस e की पावर पाई बाई 3 आयोटा में इज इक्वल टू, ये अलग है। अब आपको मैं अगर तुम्हें बोलूं कि ज्योमेट्री बनी हुई है इससे तुम्हें सेंटर निकालना है, कोई बंदा आप में से सेंटर निकाल पाएगा क्या? सर्किल का सेंटर क्या होगा? क्योंकि बिना सेंटर के तो क्वेश्चन होगा नहीं, आगे क्वेश्चन में उसी को यूज करना सेंटर को। ये सेंटर नहीं है दोनों में से कोई भी, डायमेट्रिक एंड तो है नहीं कि मिड पॉइंट लिख देंगे हम डायरेक्टली, कॉम्प्लेक्स नंबर ही लगाना है रोटेशन में सेंटर निकालने के लिए। कैसे निकलेगा सेंटर सोचो? आप लोग को समझने में कठिनाई तो नहीं हो रही है अनुष्का और गुस्सा? no sir.
मैंने तो दोनों तरीके से लेकर के दिखाया कि देखो इससे भी वही आ रहा है। बताओ आयुष कैसे निकालेंगे सेंटर? बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सोचो तो नंबर रोटेशन ही लगाना है बस। जेड नॉट मान लेते हैं। हाँ, ये दोनों रेडियस बिहेव करेंगे कि नहीं करेंगे? तो दोनों को रोटेट करा दें, निकालो कितना आ रहा है इसको, और रोटेट कर दें कितना एंगल से, 90 डिग्री। तो e की पावर आयोटा पाई बाई 2 इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर। तो इनको रोटेट करके निकाल लीजिए जेड नॉट वैल्यू क्या आ रही है, सेंटर की वैल्यू। अगर तुम्हें चीज समझ में आ रही है तो मतलब ज्योमेट्री तुम बढ़िया से समझ रहे हो। मेन यही था इसमें। अब दोनों ही चीजें नोट कर लेना। हाँ, जैसे इससे हम लोग करते तो इससे भी आ रहा था, पर हमें वही सर्किल का सेंटर और रेडियस निकालने में टाइम लगता। आया आप लोग का सेंटर आया अनुष्का आपका? नहीं आया सर। तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड नॉट हो गया पाई बाई 2, ये 6 जेड नॉट को अगर हम लोग जेड नॉट ही बोले ताकि सॉल्व करने में इजी हो जाए, जेड वन मान लेते हैं, इसको जेड टू मान लेते हैं। तो जेड वन माइनस जेड नॉट, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, पाई बाई 2 इक्वल टू जेड टू माइनस जेड नॉट। और दोनों की साइड बराबर होगी क्योंकि रेडियस है तो डिवाइड में आर ही आर आएगा। तो जेड वन माइनस जेड नॉट और एक पावर आयोटा पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 इक्वल टू जेड टू माइनस जेड नॉट। तो हो जाएगा जेड वन माइनस जेड नॉट इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है ना? तुम्हें जेड नॉट निकालना है किसी का, सॉल्व ही करना है, इसमें क्या करना है। जेड वन पता है तुम्हें, जेड टू पता है, डाल दो उनकी वैल्यू। बताओ कठिन है क्या बहुत? जेड वन क्या है ये, ठीक है ना, जेड वन की वैल्यू डाल दो, cos पाई बाई 2 0 होता है, बिल्कुल सही। तो आयोटा आ गया बस, ठीक है ना। तो जेड वन माइनस जेड नॉट 3 प्लस 6 आई माइनस जेड नॉट कितना हो
लिख दिया इसको, z नॉट ही लिख दिया इक्वल टू z2 6 प्लस 3 आयोटा माइनस z नॉट, ठीक है ना, ये आ गया 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा z नॉट इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा माइनस z नॉट। सॉल्व कर लीजिए, z नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या आ जाएगा -6 तो 3 आयोटा कट गया, -6 और -6 इक्वल टू z नॉट 1 प्लस आयोटा, यही आ रहा है ना, नहीं 1 माइनस आयोटा, ये आयोटा माइनस हो जाएगा, जब उधर चला गया है z नॉट की वैल्यू आ गई प्लस 1 से डिवाइड, ये हो गया आयोटा स्क्वायर माइनस 2 6 प्लस 6 आयोटा, तो सेंटर क्या आ गया बताओ, सेंटर आ गया 6,6। ठीक है ना, तो सेंटर क्या आ जाएगा, ज्योमेट्री से भी निकाल सकते थे पर अभी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे इसलिए हमने इससे किया, सबका आ रहा है सही, सेंटर 6,6 है। अब रेडियस भी निकाल लोगे, सर्किल ऐसा कुछ हो गया, इस तरफ कौन सा पॉइंट था 3,6 था ना, और इधर सेंटर 6, ये डिस्टेंस कितनी होगी, सिंपल 3 लिख दें क्या, सॉल्व करोगे ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालना है, मॉड ऑफ z की वैल्यू निकालनी है, मॉड ऑफ z क्या रहेगा, क्लियर है ना सर, अनुष्का क्लियर है कि नहीं, हम लोग का मॉड z की वैल्यू निकालनी, मॉड z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, z कहाँ पे है, z यहाँ पे है, सारे वर्ड मतलब कहीं पे भी पेरिफेरी पे लाइक जाता है, तो मॉड z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में निकालनी है, ठीक है ना, 0,0 के अंदर होगा कि बाहर होगा, जैसे अगर बनाओगे इसका वो इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, रेडियस 0,0 डाल रहे हो तो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है तो बाहर रहेगा 0,0 कहीं ना होगा, ठीक है। मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी, नहीं मिनिमम निकालनी, मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालनी है, तो पहले मिनिमम निकालते हैं, मिनिमम कहाँ पे होती है, मैंने बताया था आपको लास्ट मिनट पे, डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट है वो मैक्सिमम देगा, ये वाला सेंटर से, ठीक है ना, तो मिनिमम कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी मिनिमम, बोलो मॉड z मिनिमम कितनी हो जाएगी, सेंटर से निकाल लेंगे, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस इसमें से क्या करेंगे, रेडियस सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितनी है, अगर मैं इसको p बोल रहा हूँ तो हमारी pc क्या है, pc की डिस्टेंस हाँ 6√2 हो जाएगी, और रेडियस 3 है, तो z मिनिमम क्या हो जाएगा 6√2 माइनस 3, पूरी माइनस उससे 3 घटा दिया, रेडियस घटा दिया, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी बताओ 6√2, नहीं तो चेंज होगा, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा हमारा, पहला पार्ट, बस एक ही आएगा, नहीं ए और बी दोनों आएंगे, मैक्सिमम हो जाएगा 6√2 प्लस 3, जो ऑप्शन है, हाँ ए बी तो है, तो मतलब दोनों लिख लीजिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z क्या हो जाएगा 6√2 माइनस 3, ये क्या, वो रेडियस है ना, ये ना,
ये एक्चुअली में तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। जब सिर्फ आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है, ये मॉड की बात नहीं कर रहा है। जैसे इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, तभी इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख नहीं सकते हो, मैंने समझाने के लिए दिखाया था आपको। तभी तो इसको ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 लिखा था इसको। जैसे आपको अगर दिया होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 पाई/4, तो हम सिर्फ z1/z2 अगर तुम्हें लिखना है ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा मॉड z1/z2 इनटू ई की पावर आयोटा पाई/4। वो तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पेज में अगर तुम्हें दिखाना हो तो दिखाने में लेंथ थोड़ी ना मैटर करेगी, क्योंकि हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो इसलिए उसने उससे बचने के लिए उसने क्या किया, आर्ग्यूमेंट दे दिया तुम्हें। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली फिगर बनाता तो तुम्हें डिफिकल्टी होती समझने के लिए, इसलिए मैंने इसको चेंज किया ऐसे कि रोटेशन तो तुम्हें आसानी समझ में आ जाएगा। हाँ, एक रफ स्केच मिल गया हमें। क्या मतलब उनकी वैसे भी डिस्टेंस कितनी है, आर्ग्यूमेंट में डिस्टेंस की बात ही नहीं करता है, मॉड तो वैसे ही कट जाते हैं ना, तो उससे मतलब ही नहीं होता कुछ। अनुष्का क्लियर है कि नहीं? आप लोग को रोटेशन समझ में आ रहा है? ऑनलाइन Yes, समझने में sir. डिफिकल्टी हो रही है क्या रोटेशन को? नहीं सर, आ रहा है नहीं समझ। सर, आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी को डाउट है फिफ्थ में? उसार तुम्हें? सर सिक्स अनुष्का वाला आपको? बताइए। नहीं सर, फिफ्थ नहीं। 6 में? सिक्स में कोई डाउट? यस सर, यस सर, सिक्स बता दीजिए। बीच बीच में क्या कहीं घूमने निकल जाते हो क्या तो साथ? ऑर्डर ऑफ z माइनस आयोटा कितना होगा? 2 से छोटा है। बताओ तो सर, इसमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे, तुम्हें क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हो मतलब? तो तुम्हें क्वेश्चन अगर दिया होगा तो तुम्हें क्या क्या समझ में आ रहा है? पहले वाले क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है? ऑर्डर ऑफ z माइनस आयोटा लेस देन इक्वल टू 2, ये क्या है? सर्किल के अंदर का और ऑन वाला पूरा पार्ट है, क्लियर नहीं? तो सर्किल हो गया ये, सेंटर कितना हो गया? z माइनस z1 की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, तो 0,1 हो गया सेंटर। हाँ, 0 1। हाँ, ये हो गया हमारी रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। ये हो गया 0,-1, क्योंकि रेडियस कितनी है? 2 है, ठीक है ना? अब दूसरा क्या दिया हुआ है? z1 इक्वल टू 5 प्लस 3 अंदर होगा कि बाहर होगा? 5,3 बाहर होगा। 5,3 कहाँ है? यस सर, बाहर होगा। ठीक है ना? पूछा क्या हमसे, बोलो? आयोटा z1, अरे आयोटा z प्लस z1 की मॉड की वैल्यू निकालनी है। z कहाँ पे है? z इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, और ऑन वाला पूरा पार्ट, ये पूरा ग्रीन जो कर रहा हूं मैं, इट कैन बी एनीवेयर और एज वेल ऑन दिस, इस पे भी होगा, ठीक है ना? तो आयोटा कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्यों कॉमन ले रहे हैं तो समझाऊंगा मैं, ताकि जेड से हम डायरेक्टली पिक कर पाए, जेड माइनस z1 टाइप का कुछ कर पाए। तो आयोटा का मॉड कितना होता है? 1 होता है। तो आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? जेड माइनस आयोटा z1। अब हमें z1 डायरेक्टली पता है कि z1 ये है, आयोटा z1 नहीं पता है। अगर आयोटा z1 पता चल रहा है तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस लिख देंगे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो आयोटा z1 कितना हो जाएगा बताओ? z1 ये है, आयोटा z1 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, कितना हो जाएगा? -3 प्लस 5 आयोटा। -3,5 हो गया कि नहीं? -3,5 कहाँ पे होगा? यहाँ पे नहीं, बल्कि ऊपर होगा काफी। अगर ढंग से फिगर बनाओगे तो इट विल बी ऑन हेयर ऑन दिस -3,5, तो -3,5, क्योंकि इसकी ये कितना आएगा? 0,3 आएगा ना, -3,5 यहाँ पे कहीं होगा। बोलो, पहले इतना नोट कर लो। अब तुम्हारे लिए एक लाइन का क्वेश्चन रह गया। अब डिस्टेंस तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम करनी है, वो तुम निकाल कर बताओ। इसको नहीं समझ आया, पूछे क्या हो रहा है?
आंसर कितना आ जाएगा? चेंज कर लिया ना तुमने i z plus l1 को, तो z माइनस l1 अपने हिसाब से निकालो, आंसर सेम ही आएगा दोनों। इसी को हमने दूसरे रूप में लिखा है ना। अब हमें किसकी दूरी निकालनी है? z से इस पॉइंट की दूरी -3,5 की। तो अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट देखेंगे और उसको घटा देंगे। मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? ये होगी कि नहीं? डायमेट्रिकली इसका सेंटर ये है। ये तो मैक्सिमम वाली वैल्यू इधर से लेगा और मिनिमम वाली कहाँ से लेगा? यहाँ से। ये जो लाइन बनाई है मैंने इतनी, ये क्या हो जाएगी? z माइनस आयोटा z1। तो ये z माइनस ये लिख दें हम, ज्यादा अच्छी है। यही तो है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू पूरी दूरी सेंटर से कितनी हो जाएगी? पूरी दूरी अंडर रूट में -3 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। ये हो गई पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की सेंटर की। और उससे क्या करें? रेडियस माइनस कर दे। रेडियस कितनी थी? 2 थी ना। कितना आ गई? अंडर रूट में 25 माइनस 2 कितना हो गया? आंसर आ गया। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम 5 और 2 7। मैक्सिमम आ जाएगा ये +2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस ये सेंटर। आंसर आ जाएगा सी का। क्लियर है? तुम्हें क्लियर है तो सर इसका आपको? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट वाले में किसी को कोई समस्या? उसके नेक्स्ट वाले में किसी को कोई समस्या? उसके नेक्स्ट वाले में किसी को कोई समस्या? पूरी सीट में किसी को कोई समस्या है? पूछ तो रहा हूँ समस्या है कि नहीं। आप बोल रहे हो इनको ज्यादा ट्राई नहीं किया था कहीं का तुम्हारी बस। तो कौन से नहीं हुए तो क्या चाह रहे हो अभी? क्या 10 दिन दिए रहेंगे तो ट्राई करनी थी, मेरे को बताना। ऐसे काम तो चलेगा। कल तुम्हारे पास बहुत सारे काम रहेगा, क्योंकि तुम्हारी ये मत सोचो कि हम काम बहुत टाइम लगेगा। ये तो थे मगर इनमें पूरा उतना एफर्ट नहीं डाला जितना। कितना एफर्ट तुम्हारे हिसाब से डालना चाहिए? एक आध दो बार ट्राई किया था, नहीं आएगा। कितनी बार ट्राई करना चाहिए? अच्छा है तुम्हारे पास ट्राई? 3 4 बार ट्राई करो। सारे चैप्टर समझा? 22 चैप्टर है तो मैथ में मोटे मोटे कितने एक ही चैप्टर पूरा रहने दो। नहीं हो रहा तो उसका हिंट ले लो, फिर ट्राई कर लेना। दो बार मेरे सबसे बहुत है, जानना का दो क्या क्वेश्चन है। ट्राई भी कितनी बार करना है वो भी हमें थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज़ चैप्टर ज्यादा है। मेरे तो सही आप ट्राई करते रहो 10 बार। और वो जब वो क्वेश्चन भी छूट जाता है हमको, ये प्रॉब्लम। अगला कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहोगे ना? ना 8 7 8 में कोई समस्या नहीं है किसी को? देखो 8 वाला तो बिल्कुल ऐसे ही जैसा हमने भी किया, उसमें भी आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा निकालते टाइम। जो लिखा हुआ है ना 3 + आयोटा टाइम्स z - 1, उसमें आयोटा कॉमन ले लोगे तो z - 1 - 3 आयोटा हो जाएगा। अभी फिर आप में से किसी ने किए 9 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर सॉरी 8 वाले तो अभी करके बताओ, देखते हैं आपको कितना समझ में आएगा। ये क्या है?
ये क्या है, गोला है सर्कुलर, ठीक है ना, इसका रेडियस कितना है √2 है और सेंटर है 0,2 और हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया, इसकी वैल्यू निकालनी मैक्सिमम वैल्यू, बताओ कैसे करेंगे, तो बताओ कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। अभी तो किया सेम ऐसा क्वेश्चन, कैसे नहीं बताऊंगा। आप बताओ आयुष कैसे करेंगे। हाँ फिर उसके बाद ये 0,2 है और रेडियस ये है, ठीक है ना, √2 टाइप का कुछ हो जाएगा, ओके। और सेकंड वाले को फिर क्या लिखे, मॉड ऑफ आई कॉमन ले लेंगे, कॉमन आएगा z - 1 - 3 आएगा, तो ये हो गया z - 1 + 3 आएगा, ये हो गया 1। अब 1,3 से दूरी निकाल ली, ठीक है, निकाल के बताइए समझ आया कि नहीं, सबका आंसर आना चाहिए इसको। क्लियर है ना आप लोग को, आगे समझ में यस सर आ गया। क्या है, वन को मछली कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इक्वेशन लिख के हम चेक कर लेंगे, निकाल सकते हैं वही क्या होगा, x² + y - 2 का होल स्क्वायर, हाँ, इक्वल टू √2। आप 1,3 डाल देंगे तो क्या आएगा 1 + 1, दैट मींस पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्किल इटसेल्फ, तो और मिनिमम तो ये है, मैक्सिमम क्या हो जाएगी, तो मैक्सिमम हो जाएगी, तो मिनिमम क्या हो जाएगी, पॉइंट उस पे लाई कर रहा है, मिनिमम 0 होगी, ठीक है ना। 9th में किसी को कोई समझता है, किसी का भी नहीं आएगा 9th, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। जरा जरा लगा के
जो एक दिया हुआ है x x माइनस 1/x इक्वल टू रूट 2 है। ठीक हो गया x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2 ये हुआ ना। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है। ये आ गई x की वैल्यू हो जाएगी 5/√2 प्लस 1/√2 5 डिवाइड बाय √2 माइनस 1/√2 एक से निकालो पहले आंसर x के लिए मान ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू cos π/4 प्लस iota sin π/4 e की पावर iota π/4 लिख सकता हूं मैं उसको। बोलो पहले वाले सिर्फ एक वैल्यू पहले मान के चल रहा है, जैसे x की दो वैल्यू है तो दोनों थोड़ा डालेंगे, एक्सप्रेशन की वैल्यू तो किसी एक से निकाल लो। तो एक डाला हम लोग ने, x की वैल्यू क्या आ रही है e की पावर iota π/4। तो अब हमें निकालना है x की पावर, अब इसको पावर जैसे निकालते हैं जल्दी से दी हुई है x की पावर 2187 माइनस 1/x की पावर 2187 ये डालोगे e की पावर आयोटा 2187 5 डिवाइड बाई 4 और माइनस e की पावर माइनस आयोटा 2187 5 डिवाइड बाई 4 तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है ना? गलत क्या है क्या? तो रहेगा cos 2187 डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा से ना, तो क्या आ गया 2 आयोटा साइन। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखो, 4 से कितनी बार डिवाइड हो गई 4 5 20 1 4 4 16 2 बचे प्लस 3 π/4 ना, सही लिखा मैंने देखना 547 i माइनस π/4 सही लिखा है। नहीं माइनस कर दिया माइनस π/4 तो ये आ रहा होगा मतलब ऑड पाई माइनस π/4 कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये बताओ, सिखाया था ना मैंने, ऑड पाई माइनस π/4 और मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ पे लाइक होता है सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता है। ऑड पाई वाले नंबर लाइन पे आ जाएगा, इसे याद करो मैंने बिल्कुल बेसिक सिखा रखा था, इवन पाई इधर लाइक होता है और ऑड इधर करते हैं, माइनस करोगे इधर क्या होगा प्लस करोगे तो नीचे जाओगे, तो माइनस क्या है ना कितना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आंसर कितना आ गया √2 आएगा ये आंसर समझ में आ रहा है चीज नोट कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको लग रहा होगा सर दूसरे वाले से क्यों नहीं निकाली, दूसरे की निकाली सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना हम कौन सोच पाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा थोड़ा जल्दी लगी हो गया आंसर आ गया हां क्या 87 कैसे किया
ये जो दे रखे है ना मॉड में स्क्वायर इन सबको पहले ओपन कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद दो इक्वेशन बनाई है मैंने, फिर माइनस कर दिया दोनों को, सॉरी ऐड कर दिया, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है वो ओपन किया है। जैसे z1 का मॉड दे रखा है z2 का z3 का, तो इन दोनों को प्लस करके इन तीनों का होल स्क्वायर कर दिया, तो वहां से एक इक्वेशन आएगी। और एक ये वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको ओपन करेंगे, यहाँ से आएगी, तो वहां से वो 2ab प्लस कट जाएगा, तो फिर वहां से आएगा 3z1 का होल स्क्वायर प्लस 3z2 का होल स्क्वायर प्लस 3z3 का होल स्क्वायर, और z1 z2 z3 दे रखा है आगे पुट कर देंगे 87। और लोग का है कोई अगर ज्योमेट्री लगा सकता हो उसमें थोड़ी बहुत। किसी ने अटेम्प्ट किया आप लोग में से जिन्होंने नहीं किया, सोचा घर पे कि नहीं सोचा, नहीं सोचा तो बताओ, घर पे सोचना है कि अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री से करना, तो मैं ये चाहता हूँ ज्योमेट्री लगाना। पूछो मतलब सोचो घर पे आप सोचना, आप लोग ने किया नुस्खा पूछा? नहीं सर, नहीं आया। नहीं सर। आगे बढ़े, ये लोग ये सारे तरीके ले ठीक है ना, एक 4 रेडियस का, एक 3 रेडियस का, एक 2 रेडियस का, ऐसे सोचो एक ही प्लेयर बनाना उससे समझ आएगा। इसमें कोई डाउट 11वें में किसी को? नहीं 12वें में कोई डाउट? Then the difference between the minimum and maximum value, ये उसका है थोड़ा इलिप्स का, ये छोड़ी दो अभी बाद में करेंगे, नहीं आएगा इलिप्स लिख दो उस पे, तो हम लोग पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन उसके बारे में बताना, ठीक है ना, उसकी पूरी इक्वेशन यूज होगी। 14 में नहीं हुआ था 13 का z1 z2 आगे 2 कौन बचा आप लोग को होगा, बाकी लोग का z1 प्लस z2 का जो मॉड है वो z1 के बराबर है। आप लोग का हुआ ये क्वेश्चन, उससे पहले कुछ पूछना है क्या है? 11 किसी को पूछ लो, अनुष्का तुमने कितने क्वेश्चन? यहाँ सर क्या इंटरप्रेट कर सकता है, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ z2 के स्क्वायर के बराबर है, और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते एक बार, तो स्क्वायर करोगे तो ये z1 बार प्लस z2 बार आएगा ना, z1 बार इसका स्क्वायर किया तो इतने पोर्शन का क्लियर है, ये कितना बनेगा z1 बार प्लस z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार, नहीं ये वो हो चुका है, ठीक है z1 बार और z1 बार, ये स्टेप ये यहाँ से इन दोनों को कंबाइन किया, सिर्फ ये इतने पोर्शन को स्क्वायर कर दिया, तो जेड स्क्वायर जो होता है जेड z1 के बराबर होता है, जेड बार के बराबर, इसका स्क्वायर कर दिया, तो जेड मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली, प्लस z1 z2 बार प्लस z2 बार का होल
ये कट जाएंगे पूरे प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इनमें से हमें सॉल्व करना है। सिमिलरली जब इन दोनों को लोगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, तब भी कुछ ऐसा ही बन रहा होगा। पहले एक इक्वेशन लिख लो, ठीक है ना। लगभग वैसी इक्वेशन बनेगी इसमें भी, जब आप इसको इसके बराबर करोगे कि होल स्क्वायर इधर तो सेम ही रहना है, बस ये कट जाएगा, ये वाला टर्म्स इस बार कट जाएंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z1 बाहर आ जाएगा, करेक्ट है ना। अब इससे हमें जज क्या करना है, Z1/Z2 में भी बताना है कि क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। Z1/Z2 एक चीज तो हम हो सकते हैं, मॉड उसका तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे, इसको एक मिनट यहाँ पे होल्ड करते हैं, यानी इक्वेशन को यहाँ पे अगर आप मैं बोलूँ मॉड ऑफ Z2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि Z1/Z2 चाहिए ना। ये हो गया, हमें किससे डिवाइड किया हम लोग ने, Z2 से डिवाइड किया मॉड, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, मॉड Z2 अपॉन मॉड Z2, इसको और इसको क्लिक किया, करेक्ट है ना। ये देखो क्या आ गया, Z1/Z2 प्लस 1, तो मॉड कितना हो गया, 1 के बराबर हो कि नहीं, बोलो। ये पॉइंट क्लियर है। तो हम इससे एक चीज तो बोल सकते हैं कि Z1/Z2 प्लस 1 जो है, जो भी आ रहा होगा Z1/Z2, अगर उसमें 1 ऐड करें उसका पूरे का मॉड क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, करेक्ट है ना। तो ऑप्शन देखो कोई दिख रहा है ऐसा ऑप्शन आपको, तो उसमें हम 1 ऐड करें तो उसका मॉड 1 है। बताओ किसी को समझ में आ रहा हो कुछ। बताइए, मॉड ऑफ ओमेगा पता है किसी को क्या होता है, मॉड ऑफ ओमेगा, मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं। एक और प्रॉपर्टी बताओ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, ये है ना। तो बताओ इसमें कौन सा एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, देख करके बता सकते हो। पहला वाला कर रहा है क्या सेटिस्फाई, अगर Z1/Z2 आप डाल दो 1 प्लस ओमेगा, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस ओमेगा आ जाएगा। 2 प्लस ओमेगा का मॉड आएगा क्या, चाहे से निकाल के देख लो, अगर आएगा कि नहीं बताओ। अगर इसका नहीं आएगा तो 2 प्लस ओमेगा सेकंड वाले का तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। किसका आएगा, किसी ने किसी की तो आएगा ही यार, गलत हो जाएगा अपना क्वेश्चन। दिमाग लगाओ, बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से सोच सकते हो। ऑप्शन सेटिस्फाई कर करके भी बंदा बता सकता है बहुत, 1 सेकेंड में, बस ध्यान से करे। क्वेश्चन ये है, बताइए तीसरे में क्या डालोगे आप, 1 प्लस ओमेगा, तो उसका क्या रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर का मॉड क्या होता है, 1 होता है, मतलब तीसरा सही है। और चौथा, चौथा भी आ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला कि आप अगर पहले दूसरे डाल रही हो तो समझ में आई गई, तीसरा ऑप्शन क्या है, तो ओमेगा है। तो अगर आप ओमेगा डाल दीजिए तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी निकालिए, 1 प्लस ओमेगा की, 1 प्लस ओमेगा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ऊपर अगर फॉर्मूले से प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, क्योंकि ओमेगा है तो वही ना कॉम्प्लेक्स नंबर ही, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है तो वही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर बोला नहीं होता तो बता देते कि और कुछ है, तो क्या वो माइनस ओमेगा स्क्वायर का मॉड हम निकाल लोगे, वो कितना आएगा, यूनिट यूनिट रेडियस के सर्किल पे लाई करता है, ये 1 आ गया, सिंपली लास्ट वाले का भी आ जाएगा। तो उन दोनों में से स्प्लिटिंग कैसे करेंगे सोचो। और एक और चीज है यहाँ पे, वो भी है, Z1/Z2 का मॉड भी 1 ही है, तो भी ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करेंगे। जैसे हमने ये चीज लिखी, तो हम एक और कंडीशन ये भी तो लिख सकते हैं इन दोनों को यूज करके, मॉड ऑफ Z1/Z2 ये भी 1 ना, जैसे ये हमने ये वाला लिखा है तो वैसे ये भी तो वैलिड है, तो इन दोनों को यूज करके। तो अब हमारा आंसर आ रहा है सी और डी में से कोई एक होगा। आंसर में क्या दोनों ही दिए ना, बस सी और डी हो गया।
क्योंकि और कोई कंडीशन दी नहीं है ना उनको स्प्लिटिंग करने के लिए, हमें जो पता लगे कि हाँ और कोई कंडीशन जिससे हम और स्प्लिटिंग कर सकते हैं इसकी क्वेश्चन की। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अब इससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, हम लोग पहले कर रहे थे, इससे एक बार नोट कर लीजिए कि डायरेक्ट तरीका है जो हम लोग ने कैसे किया है, कॉमन सेंस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और ये ऑप्शन से रेस्पेक्ट करके हमने किया है। और ये सबसे इजीएस्ट है वैसे अगर आप देखोगे तो। ठीक है ना, हो गया। जैसे ये क्वेश्चन हमारी आई थी, अगर आप लोग लिखी हो यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, कोई बता पाएगा क्या लिखा होगा? Z1 अपॉन Z2 अगर हम लोग कुछ करने की कोशिश करें तो क्या लिखा हुआ है? जैसे ये इसको ऐसा लिख लेते हैं, इस पूरे का मॉड लिख सकता हूँ क्या मैं? देखो सेम ही लिखे हुए दोनों की, बोलो ये चीज समझ में आ रही है एक्सप्रेशन? तो ये अगर z है तो ये उसका z बार लिखा हुआ है, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z2 z1 बार। बोलो क्लियर? तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर हम यहाँ पे z1 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर Z2 का रहेगा ना बात, हाँ जो लास्ट थर्ड है मतलब स्टेप, उसमें Z2 का रहेगा ना बात। नहीं, z1 पे आएगा, z1 पे है ना बात। नहीं, इसके ऊपर वाले स्टेप कहाँ पे? ये अगली जहाँ सामने आप ये जो कर रहे हो ना Z1 जिस पे होल मॉड लिया है, तो वहाँ पर Z2 पे आएगा ना। क्यों z2 पे आएगा मेरे को बताओ, यहाँ पे लिखा है z1 z2 बार, हमने पूरे में एक बार बार वापस से प्लेस किया है, अरे ठीक है, समझ प्रॉपर्टी लगाई, z बार का होल बार क्या होता है, z होता है ना, तो वो प्रॉपर्टी लगा दी है यहाँ पे। हम्म, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, z2 अपॉन z1 हो गया, वही तो हमें निकालना है ना कि z1 अपॉन z2 निकालना है, z1 अपॉन z2 निकालना है ना। तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना, z1 अपॉन z2 भी लिख सकते थे, और ये हो गया मॉड z1 का होल स्क्वायर, करेक्ट है ना। ये z1 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, प्लस मॉड z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट है ना। अब हमें उसका रियल पोर्शन लेना है इतने का, तो हम इतना बोल सकते हैं कि जो इसका रियल पोर्शन आएगा इतने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमें निकालना है, वो कुछ आएगा माइनस z2 स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। मतलब मैंने क्या बोला, ये आ रहेगा कि नहीं, रियल पार्ट ऑफ दिस z2 अपॉन z1, बोलो सर आपने मल्टीप्लाई कहाँ है, वहाँ पर मल्टीप्लाई किया Z1 कर दो दिख क्लियर, z1 ही तो लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, और ये z1 का होल स्क्वायर हो गया, क्या बचा, इसमें क्या समझना है, सब तो लिखा हुआ है, z2 अपॉन z1, z1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, मान लो कि ऐसा है, मान लिया करो लास्ट में, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये जो दिए हुए हैं ना, आप इनसे भी ऑप्शन आप चेक कर सकते थे, जो हम लोग के दिए हुए हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये z2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। अगर हम z1 अपॉन z2 को ऑप्शन मान के चालू करें करना, जैसे हम लोग थर्ड ऑप्शन पे स्ट्रेट अवे आते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी हम एक तरीके सॉल्व कर चुके हैं। ओमेगा क्या हो जाएगा, z1 अपॉन z2 अगर ओमेगा है तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ओमेगा का रियल पार्ट क्या होता है, -1 डिवाइड बाय 2, कितने लोगों को पता है यही होता है, बोलो। तो -1 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, और इधर से क्या आ जाएगा z2 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये वैसे रियल पार्ट जो है जब प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली ये इधर भी पहुंच जाएगा, मतलब z2 अपॉन z1 का मॉड का होल स्क्वायर कोई भी एक वही आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 क्या है, 1 है ना, ओमेगा की केस में अगर हम ओमेगा मान रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, -1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस फिर यहाँ डिवाइड में पहुंच जाता है, मतलब आप उससे भी कर सकते थे, मैं ये बता रहा हूँ ट्राई, इससे भी फिर दोनों ही ऑप्शन वैलिड होंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों ही आ रहे हैं, वाले केस भी वैलिड।
ना, अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो मुझसे समझ लीजिए, कोई इशू नहीं है ना। पर ये वाला स्टेप जो है ना, ये स्टेप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने कई सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपने पहले किया हो तो याद होगा आपको, जब बार डिवाइड बाय 2 होगा तो मैं ये लिखता हूं ग्रेड होगा ये। अब इसी को मैंने बड़े उसमें लिखा हुआ है ब्रॉडर में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या 14 में क्या आ रहा है? 14 वाला राइट एंगल आइसोसेलेस दोनों आ रहे हैं। Yes, sir. B or C. ठीक है, और 15 में किसी को कोई समस्या? है? ये वाला समझ में आ गया? आगे बढ़े 15 में यहाँ पे बोले हैं लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? फोर्थ रूट का मतलब यही होता है ना। यस सर। हम लोगों ने 2 को बाहर कर लिया के लिए, ठीक है ना, 2 की पावर 1/4 आ गया और 2 से फिर डिवाइड भी कर दिया ताकि वो हमारा फॉर्म बेसिक वाला बनने लगे। जब 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा कि नहीं? 2 से जो मल्टीप्लाई होगा उसको बाहर निकाल देंगे, पावर 1/4 और इनटू 2 की पावर 1/4। बोलो यहाँ तक किसी को करना नहीं है? उसको क्या लिखते हो? 5/6 5/3 होगा 60 डिग्री। यहाँ तक किसको क्लियर है? सही हो गया है। इसको मैं क्या पावर 1/2 या √2 जो मैंने लिखा हुआ है, ये आ गया ना। अब इसके कितने रूट होंगे टोटल? 4 रूट होंगे। 4 फिर वो इंट्रोड्यूस करेंगे 2 के पाई 2 के पाई और के की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो क्या होगी? सर 0 1 2 3 निकालो, ठीक है ना, निकाल के देखिए क्या आता है। कितना आया पॉजिटिव 0 1 2 3 तो आएगा ना पॉजिटिव। 0 में नहीं आ रहा, साफ साफ दिख रहा है -5 का -5 आ रहा है ना 0 के केस में। जब आप के की वैल्यू 0 डालोगे तो आर्गुमेंट पूरे कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद -5 into 1/4 -5/12 आ रहा है। और 1/4 भी है, और उसको लेना पड़ेगा नीचे आपको डिवाइड करना है। म्यूट कर विस्तार तो सारे लास्ट टाइम था, ध्यान रखना है ना। ब्लॉक हो जाओगे अगली बार। मैं लोगों को बोल के आया करो कि मैं पढ़ रहा हूँ और आवाज जा रही है तुम लोगों की। सर बाहर से आ रही है, मैं तो घर के अंदर ही हूँ अकेला। घर बाहर वालों को पसंद आके रखो यार, तुम्हारी लड़ाई के चक्कर, तुम्हारी बातों के चक्कर में ऐसे हो जाएगी। तो म्यूट कर लिया करो ना कि बातें आपकी पीछे आवाज आती है। सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि मैं ओके सर। कहाँ पे चीजें नहीं देते करके अगल बगल वाले लोग, ऑब्वियसली हमें म्यूट करके रखना पड़ेगा। वैसे भी कुछ समझ में आ रहा है तो कोई आवाज नहीं आएगी उधर से। आगे बढ़े, आगे आंसर नहीं आया हो कोई नहीं, आगे बढ़ो चलो, जिसको समझना था समझ गया। नेक्स्ट करें।
कोई डाउट अगले में क्वेश्चन में? 16 में तो होगा ही डाउट है। यस सर और फुल। 16 में से है किसी के अंदर इतना दमखम दिखाने के लिए? ठीक है सर, मैं बताऊंगा 16। अच्छा क्वेश्चन है काफी है, पर बेसिक है, आ जाएगा। देखो अगर मैं तुमको बोलूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मान है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, तो z बार क्या होगी? मतलब a बार होगा a, b बार होगा b, ओमेगा बार क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब ये बात तो पहली बार पता लगी होगी तुम्हें कि ओमेगा स्क्वायर का बार जो होता है वो ओमेगा होता है। पहली बार पता लगा क्या? कैसे पहली बार पता लगा? माइंड ओमेगा स्क्वायर नहीं क्या होता सर, है? आपने बताया था। भाई यही नहीं मेरे ध्यान से। अगर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? साफ साफ दिख रहे हैं कि नहीं एक दूसरे के बाहर लिखे हुए? तो और ये इसका बार क्या हो जाएगा? सी, और इसका ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा। तो देखो अगर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसको अगर एक को z मान ले तो राइट साइड वाला क्या हो गया? z बार हो जाएगा कि नहीं? बोलो। मॉड ले सकता हूँ बोथ साइड में? नहीं ले सकता। मॉड ले लिया बोथ साइड, ऐसा भी ले सकता हूँ मैं, इस दो पावर 2015। और ये मॉड जेड बार क्या होता है? मॉड जेड के बराबर होता है कि नहीं? इससे दो वैल्यू आ जाएगी, तो मॉड जेड की पावर 2014 जीरो, तो क्या आ गई? एक तो मॉड जेड जीरो आ गया और एक मॉड जेड 1 आ गया। तो तुम्हें लगेगा सर 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2014 क्यों नहीं लिखा आपने? हमें तो वही सिखाया, लिखते जाए। किस किस को डाउट आ रहा है जल्दी बताओ, और जिसको नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है ये भी एक्सप्लेन करवाना। हाँ 2014 मानो डाउट ही नेक्स्ट लेवल का है। और भी बताओ जिसको मैं पूछ रहा हूँ वो डाउट किसका है? अनुष्का आप बताओ। गलत बोल रहे हो। आगे क्वेश्चन मेरा ये है कि हम अभी तक क्या लिखते थे? z इक्वल टू 1 की पावर लिखते थे 2000, 1 डिवाइडेड बाई 2014। इस बार डायरेक्टली लिख दिया 1। हाँ, आप बता दो। बोलो। अरे यार सिंपल है ना, मॉड जेड क्या होते हैं? रियल नंबर है ना, थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स है कि 1 डिवाइडेड बाई लिखेंगे। मॉड जेड तो रियल है ना, यहाँ पे जेड का सिग्निफिकेंस ही क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं आएगा। मॉड जेड इज अ क्वांटिटी, तो वो तो 1 ही आएगी ना, थोड़ी ना 2014 नंबर आएंगे उसमें। क्लियर हुआ कि नहीं डाउट? हाँ यस सर। डाउट भी वहीं पे निकलता है सुबाना आ गई, ठीक है ना? अब कौन सी वैल्यू लेंगे? मॉड जेड जीरो हो सकता है क्या? जीरो होगा तो पूरा खेल खेल क्या होगा? बेकार हो जाएगा। मॉड जेड क्या होगा? देखो लिखा है ओमेगा इज अ रियल क्यूब ऑफ यूनिटी, ठीक है ना? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? जब वो ऐड होगा किसी में तो उसका मॉड जो है 1 से बड़ा ही होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होगा, या 1 के बराबर हो सकता है। अब क्लियर हुआ ये बात कि नहीं? इसका मतलब मॉड जेड यस जीरो नहीं सर। होगा, इट विल बी नेगेटिव। मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। मॉड जेड क्या था बताओ? a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड क्या है? जीरो। यहाँ तक नोट कर लीजिए और यहाँ से आप आंसर बताइए क्या है। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू पूरा सॉल्व करिए जो मॉड है उसका। नेक्स्ट लाइन में आंसर देंगे।
आगे आंसर तो वैल्यू डालिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है तब ये a माइनस b बाई 2 करेक्ट है ना इक्वल टू ये 1 है अंडर रूट में ये स्क्वायर और प्लस हाँ अंडर रूट में रियल का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर ये 2 पहले कॉमन ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं 2 आ जाएगा बाहर 2 आएगा और ये क्या हो जाएगा 2a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस हाँ ये 1 दिया हुआ है करेक्ट है ना और ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2bc और माइनस 4ac और प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 6bc इक्वल टू 1 देखो कर क्या है ये क्या हो जाएगा सारे 4 4 4 हो जाएंगे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 4ab क्या हो गया माइनस के साथ और 4ac माइनस के साथ 4bc माइनस के साथ इक्वल टू आ रहा है 1 आ रहा है और कॉमन ले लिया 1 निकला 2 समझ में आ गया कि नहीं सबको हेंस अब मान लीजिए अगर इक्वल टू 0 आ रहा होता तो इसका मतलब क्या ये आइडेंटिटी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो एबीसी तीनों बराबर होनी चाहिए तभी आएगा 0 एबीसी बराबर थोड़ी ना अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2c माइनस c ठीक है ना क्लियर है ना क्लियर है ना नेक्स्ट करें आगे वाली कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट हो देखो अगर नहीं पूछोगे तो फिर मजबूरन में दूसरे चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा इसलिए डाउट हो तो पूछ लीजिए वरना फिर एक दिन मेरे ख्याल से 1 2 दिन बहुत होता है डाउट
आपको सॉल्व करने के लिए पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए इतने क्वेश्चन तो मैंने दिए भी नहीं थे, कुल मिला के 35 क्वेश्चन है। हाँ 20 आप में से किसी ने किया सॉल्व? किया करो तो पूरा किया करो, सॉल्व ये नहीं सब हमने 10 क्वेश्चन ट्राई किए बस। पूरी सीट आप अगर 4 घंटे लेके बैठते तो बहुत आराम से कर सकते हैं। अब 2 दिन में ऐसा तो है नहीं, में 4 घंटे ही 3 दिन हो चुके हैं। एड की वैल्यू डाल दी, एक्स प्लस आयोटा वाई, कुछ नहीं समझ में आया तो यही डालना है। और ये हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 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 वाई स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिखा क्या हो गई है इधर रूट में ना, इसका पूरा मॉड निकाल दिया और होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, आ जाएगा ना। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, तो जो भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे तो पता तो है कि किसको लाइन बोलते हैं, किसको सर्किल बोलते हैं, किसको पैराबोला बोलते हैं, किसको आयुष तुमने ट्राई किया है क्वेश्चन? तो डाउट बोलो। 22 z not equal to 0 z denotes ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है ना डब्बा z। आर्गुमेंट ऑफ मॉड z क्या होगा? मॉड z इज रियल नंबर। बार बार क्यों भूल जाते हो आप लोग, कितनी बार लिखा चुका मॉड z इज रियल नंबर। तो रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या आता है बता दीजिए। हाँ 0, बस 0 का डब्बा क्या हो जाएगा? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 बस Yes. हो गया कि 0 और क्या आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया तो 0 to 100 0 का इंटीग्रल, 0 का इंटीग्रल क्या होता है? ये कांस्टेंट होगा कि नहीं? हाँ ये सर कांस्टेंट आएगा। क्या हो गया? Okay. वहाँ डिफाइन होगा ना भाई ए का। हाँ मतलब इंटीग्रल इसका करोगे 0 0 तुम ऐसे सोच सकते हो 0 को ऐड कर रहे हैं 100 बार, इंटीग्रेशन का मतलब तो वही होता है दैट इज समेशन, ठीक है ना। 0 ही होगा। और ऐसे भी सोच सकते हो 0 का एरिया 0 से 100 के बीच में, तो 0 का एरिया तो एक्स एक्सिस पे लौटेगा ना वो पूरा। यस सर। और किसी में कोई डाउट किसी को? मैं बता देता हूँ 23 वाला। 23 में क्या फर्क है? बहुत आसान है। आर्गुमेंट जेड है माइनस पाई पाई से माइनस पाई बाय। हाँ कौन से क्वाड्रेंट में बताइए? जेड इसका मतलब क्या है? थर्ड में तो जेड यहाँ नहीं बना दो, ये जेड होगा, ठीक है ना। और हमें जेड बार बताना है, जेड बार कहाँ पे हो जाएगा? जेड अगर ये हो गया -x -y मान लेते इसको, और जेड बार क्या हो जाएगा? y वाला कोऑर्डिनेट प्लस हो जाएगा, ये हो गया जेड बार, करेक्ट है? यस सर। दूसरा क्या बोला है? -z। अब इसका माइनस लगा दो, क्या पहुंच जाएगा? देखो फिगर से समझ में आ रहा है? अब आर्गुमेंट ऑफ यस सर। ये जेड आर्गुमेंट ऑफ ये, ठीक है। और माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार। ये तो पूरा होगा, ये पूरा जोड़ करके पाई होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको थीटा बढ़ रहे हैं या हम इसको मान लो 90 प्लस थीटा, ये थीटा बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। नहीं थीटा मत बोलो, इसको मान लो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना। अगर ये हमारा थीटा है तो ये
और ये वाला ये एंगल कितना रहेगा थीटा, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा नीचे वाले का थीटा माइनस थीटा, माइनस ठीक थीटा। है कि नहीं? तो आर्गुमेंट में फिर बात पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा आर्गुमेंट में फिर बात पाई माइनस थीटा माइनस माइनस ऑफ माइनस थीटा। माइनस थीटा होगा। हाँ तो पाई आ जाएगा। तो क्या एंगल है एक्चुअली में, ये नेगेटिव में होगा जो भी फिगर करेंगे, और ये पॉजिटिव में, तो डायरेक्ट पाई आ जाएगा। क्लियर है ना? ओके यस सर। नेक्स्ट में किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट तो कर लोगे, किया हुआ है ना ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में समय सर। 25 भी हो गए क्लास में, 26 भी हो गए क्लास में, कर लोगे। Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यू डाल देना। और रूट तो सिंपल पता है ना, पावर 1/4 क्या होता है रूट? एक होता है आयोटा, एक होता है माइनस आयोटा, एक होता है 1, एक होता है -1। सब वैल्यू डाल दो, जोड़ दो, नेक्स्ट लाइन में आंसर। क्लियर है ना? हाँ 0 आ जाएगा। और 27 में डाउट आएगा तुम्हें? आ रहा है? ये नहीं होगा तो साथ में आप ये 26 का आयोटा 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, आयोटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो 1 और इसका आयोटा का होल स्क्वायर -1, ये आयोटा का होल स्क्वायर -1, 0 ही दिया है ना? क्लियर है? ये तो हमने किया ना, फोर्थ रूट यस निकाला सर। था। 27 यस सर। करते हैं हम लोग, ठीक है? 27 देखो क्या लिखा हुआ है, r = 1 डालो, क्या आएगा 3 - z1, r = 2 3 - z2, r = 3 है 3 - z3, कहाँ तक? ठीक है। और z1 z2 z3 सब nth रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब मान लेते हैं z की पावर n = 1, करेक्ट है ना? इसके फैक्टर्स लिखो, z की पावर n - 1, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? पहला रूट है 1, दूसरा रूट है z1, तीसरा रूट क्या है? z2 z3 and so on। ये स्टेप लिख लीजिएगा सारे लोग, ऐसे नहीं करवाना z2 तो कोई मोहल्ले में रहता है तो सारे, जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ, वहाँ पे एक मोहल्ला है बेकनगंज, ऐसे बहुत सारे गंज हैं, ठीक है ना? हम भी नवाबगंज में रहते हैं, तो मतलब इतना खतरनाक नहीं जितने ये है जो और मैं बता रहा हूँ ना। तो उसमें तो ऐसा होता है कि आप जब भी चले जाओ, वहाँ पे लड़ाई मार करती होती है। मुझे लगता था जब मैं छोटा था कि यार जहाँ पे जो बच्चे पढ़ते होंगे, हाँ वही तो, जहाँ पे जो बच्चे पढ़ने लिखने का सोचते होंगे बेचारे की जिंदगी है मतलब अगेंस्ट है, एक तरीके से प्रकृति आपके अगेंस्ट काम कर रही है। ये तो हम वैसे ही नाव उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और ऊपर से थपेड़े धूल के और सब कुछ अलग से पढ़ रहे हैं, मतलब अगेंस्ट ही काम हो रही है लोग, तो वही चीज है। हाँ, कानपुर 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 फेमस है कानपुर तो, IIT कानपुर है वहाँ पे। हाँ होम टाउन है। तो ये हो गया, इतना समझ में आ गया था सबको? देखो अब हमें निकालना जो है, हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। कोई किसी के पास कोई आइडिया हो कि सर कैसे पहुंचेंगे यहाँ? मैं इसको थोड़ी देर के लिए x लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें आधा है सब कुछ x में देखने की। ये तो कांस्टेंट का ढेर है सर x की जगह 3 रख दीजिए, x की जगह 3 रख दीजिए। फिर क्या करें? रख दी 3 की पावर n-1 अपॉन 3 - 1 इक्वल्स टू 3 माइनस z1 और 3 माइनस z2 लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले तो हमें स्प्लिट करते हैं किसी तरह, लॉग ले लेते हैं पहले ताकि अलग अलग हो जाए, फिर लॉग का डिफरेंशिएशन पता है आप लोग क्या होता है? 1/x 1/x, ठीक है। याद आ रहा है कि पहले लॉग ले लें, यस सर। सेट हो जाएंगे। निकाल के देखो, डिफरेंशिएशन कर लेते हो आप सारे लोग, बेसिक मैंने सिखाया हुआ है।
तो पहले तो लॉग लेंगे, क्या हो जाएंगे log x की पावर n-1 इक्वल टू log x-1 प्लस log x-z1 प्लस log x-z2 और फिर क्या करें डिफरेंशिएट कर दीजिए नेक्स्ट टाइम में। आंसर मेरे को बताइए यार, कितना को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अब सिंपली डिफरेंशिएट करना है, अब डिफरेंशिएशन रिजल्ट आ रहा है। जो मैंने तैयारी करी थी ना, मेरे पापा की दुकान है, तो मैं सुबह शॉप में बैठा हूँ, वहाँ पे मतलब हर एक तरीके की चीजें बेची जाती हैं छोड़ करके जो नॉर्मल दुकान में बेच सकती है, ठीक है ना। तो लोग इतने बदतमीज थे, जिसमें मैं पढ़ रहा होता था दुकान पे, तो पहले मैं नया नया पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो लोग डेबिट करने की कोशिश करेंगे पूरा। जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है, छोटे छोटे बच्चे मेरी उम्र के बच्चे चले गए सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट का धुआं फेंक रहे हैं। ठीक है ना, बहुत परेशान है। फिर बाद में हम लोग को लग गया कि ये बंदा हिलेगा नहीं, डिटरमाइंड है, तो बाद में वेट करते रहते हैं, जब फ्री होऊंगा मैं तब करेंगे। ऐसे मतलब यूपी में और ये खास कर है ना, तो यहाँ पे जैसे सऊदी में जाओगे तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि बगल वाले इंसान क्या करना है नहीं करना, बस इसके अंदर से लड़ाई करके पता नहीं होता। यहाँ यूपी में तो हर एक आपको गली में कोई ना कोई मिल जाएगा अपने टाइप का, जो कोई लड़की छेड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बहुत बड़े बड़े खाली है ना, कोई बेरोजगार तो नहीं यूपी में नहीं हो गया। 27 का डी आ रहा है, none of these. कितना है None of these. आंसर कितना है? आंसर आ गया है सही होता है n into 3 की पावर n minus 1 upon 3 की पावर n minus 1. अब फिर x के क्या डालना है हम लोग को, यूपी 3 डाल, x वैल्यू पुट कर दिए 3, तो n into 3 की पावर n-1 डिवाइड बाय 3 की पावर n-1 माइनस 1/2, ये बाकी राइट साइड में वही आ गया। ठीक है, माइनस हाफ है नहीं सही। हो जाएगा कि नहीं अब सारे क्वेश्चन ट्राई करना, इसका आगे और क्या कर लो। ये वाला क्वेश्चन फंसेगा हम लोग से, मुझे लगता है 32 कर सकते हो, मतलब बंदा होगा तो हो जाएगा, 32 बच सकता है, बाकी सारे हो जाने चाहिए नॉर्मल क्वेश्चन सारे। ठीक है, तो फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे अगला पढ़ाओ, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है ना, किसी को कोई समस्या कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। इसकी ज्योमेट्री हम लोग अभी करेंगे, उसके बाद जब वो पढ़ लेंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इलिप्स पढ़ने, हाइपरबोला पढ़ने, क्योंकि वो फिर बीच में वो आ रहा है ना, जैसे इक्वेशन आ गई थी अभी, तो वो फिर बीच में छोड़नी पड़ेगी क्योंकि पढ़ा नहीं, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई पढ़ लेंगे तो वापस से कर देंगे। अभी इसके एडवांस के क्वेश्चन बाकी है ना ज्योमेट्री वाले के, 14 13 11 ऐसे 14 में भी आया एक क्वेश्चन, वो बचे हुए हैं, मतलब करेंगे उसमें सर्कल्स के सब के फिगर यूज हो रहे हैं ना। तो मैंने तो आपको तब भी काफी चीजें कवर अप करा दी, वरना तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो पूरे ही बाद में बढ़ाता है। सीक्वेंस सीरीज एपी आसान चैप्टर है, इसमें स्पेशल सीरीज वगैरह ये है तो बाद में थोड़ा जल्दी, बाकी मैंने तो आसानी। सीक्वेंस सीरीज करेंगे, फिर हम लोग बीटी करेंगे, फिर पीएनसी करेंगे, फिर आएंगे वो सीक्वेंस यही है। ठीक है ना, बाकी अगर उन लोगों को कोई क्वेश्चन पूछने होंगे इसके तो पूछ लेना। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके चलो फिर बाय। So next class 3:45 पर. नहीं, नेक्स्ट क्लास अभी है आपकी 4 बजे से फिजिक्स की क्लास। केमिस्ट्री की आज देखना पड़ेगा होगी कि नहीं होगी, नहीं कोई लेट हो जाएगा काफी ज़्यादा, देख लेंगे एक बार, नहीं होती तो केमिस्ट्री की क्लास रख लेंगे, अपनी गवर्नमेंट क्लास रखने के बाद।
अभी नेक्स्ट क्लास 4 बजे से है फिजिक्स की, 15 मिनट बाद। ओके सर, चलो फिर बाय। ओके।